पहली जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसा कि ये इक्वेशन हम पहले कई सारे वीडियोस में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज इसका डेरिवेशन हम देखेंगे ये इक्वेशन आई कहाँ से है। तो उसके लिए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज m। एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमको प्रूफ करना है, उसका स्लोप क्या दे रखा है m एंड y इंटरसेप्ट इज c, यानी कि वो y एक्सिस पर c पॉइंट पे कट करती है, कैन बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, इसको हम लेबल कर देते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी जो इस पॉइंट पर, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से c, ये इंटरसेप्ट है जो कि इस लाइन के इस पॉइंट पे बन रहा है। तो क्या आप मुझे इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये जो डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग चले हैं वो है c। ठीक है, हम मान लेते हैं एक और पॉइंट है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट है p x, y। इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है जो कि है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट। ओके, तो देखिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसका डेरिवेशन देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे एज्यूम की है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु हम मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स ऑन द line such that zero comma c is an intercept on y-axis and another arbitrary point p x, y on the line। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है 0, c और एक पॉइंट है p x, y। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसके अंदर स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे we know that slope, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वेयर x2 इज नॉट इक्वल टू x1। ये हमने पहले भी देखा है, अगर x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए x1 हम किसको कंसिडर कर लेते हैं? किसी को भी आप x1 y1 कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो x1 का वैल्यू हो गया 0, y1 का वैल्यू हो गया c, x2 का वैल्यू हो गया x और y2 का वैल्यू हो गया हमारा y। इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। y2 माइनस y1, ये हो जाएगा क्या? y माइनस c डिवाइडेड बाय, हम स्लोप की बात कर रहे हैं, x2 माइनस 0, यानी कि x माइनस 0। यही इक्वेशन आएगा हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? mx इक्वल टू y माइनस c। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस c। इस c को मैंने दूसरी तरफ कंसिडर किया, तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलता है y इक्वल टू mx प्लस c। ये किससे हमने फाइंड आउट किया है? स्लोप फाइंड आउट किया इस लाइन का। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन हमको क्या दे रहा है? किसका वैल्यू है? ये इस लाइन ए बी की इक्वेशन का वैल्यू है। ये जो m है हमारे पास, ये क्या है? स्लोप और इंक्लिनेशन
ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, ये जो m है वो हमको क्या दे रहा है, स्लोप देता है। जैसे अगर एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये हमने पहले पढ़ा है कि, तो ये जो c है ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ये c बेसिकली डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं हम, ओरिजिन 0,0 से। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन ए बी है ये कहाँ पे कट कर रही है, इस ए पॉइंट पे कट कर रही है, जिसको 0,c हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो c है, वैसे तो ये हमें पता है c हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट, या फिर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है। ये लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो ये y एक्सिस के ऊपर कट कर रही है। तो हम यहाँ पे एक इसका नाम है जो आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज a linear equation of line। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इन द फॉर्म, किस रूप में, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में, हैविंग स्लोप, उस सरल रेखा का स्लोप प्रवणता कितनी है, 5 यूनिट्स, एंड y इंटरसेप्ट, और वो y एक्सिस पर -2 यूनिट्स पर कट करती है। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है वो यहाँ पर लिख लीजिए। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, सरल रेखा की प्रवणता, स्लोप गिवन है आपको 5 यूनिट्स, और y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, यानी कि c का वैल्यू दे रखा है -2, और इक्वेशन पूछ रहा है y इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म के अंदर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो m का वैल्यू कितना है 5x, c का वैल्यू कितना है -2। यही हमारा आंसर होगा इसके अंदर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, m और c की वैल्यू दे रखे थे, m और c दोनों के वैल्यू हमको गिवन थे, उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा सरल रेखा का समीकरण आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इन इक्वेशन 2x - 3y + 5 = 0। एक इक्वेशन आपको दे रखी है और पूछ रहा है इस इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट यानी कि c का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है कि y = mx + c, ये फॉर्म आपको अभी हमने पढ़ा है, इस फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से बना करके लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, 2x - 3y + 5 = 0, ये हमको क्वेश्चन में दे रखी है। इस y को हम इधर ही रख लेते हैं, बाकी जितने भी हैं टर्म्स हम उनको दूसरी साइड में भेज देते हैं। ये माइनस दोनों में से कॉमन आएगा, या माइनस की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 3y = 2x + 5। अब यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, तो इस 3 को भी हमें, पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 2/3x + 5/, और यही हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। तो आप बता सकते हैं इसमें c का वैल्यू, m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2/3, और c का वैल्यू कितना है 5/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सरल रेखा का समीकरण क्या करना है, हैविंग स्लोप, जिसकी स्लोप प्रवणता है -2, एंड y इंटरसेप्ट 5 यूनिट, और उसका y इंटरसेप्ट कितना है 5 यूनिट्स आपको दे रखा है, c का वैल्यू 5 दे रखा है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, y = mx + c, इस इक्वेशन के बारे में हमें पता है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। गिवन क्या क्या है हमको, m कितना दे रखा है -2 दे रखा है, स्लोप आपको गिवन है -2,
y इंटरसेप्ट 5 यूनिट दे रखा है, c का वैल्यू 5 यूनिट सबको दे रखा है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा।